नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव गुप्ता है। आइए अपना अंतिम और तीसरा भाग शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है क्या सब पहले से लिखा है। कर्मा, फ्री विल, एस्ट्रोलॉजी और बार बार गिर के फिर उठने की कहानी। यह शायद सबसे पुराना सवाल है जो इंसान हजारों साल से पूछता है। क्या मेरी जिंदगी पहले से लिखी हुई है? अगर सब पहले से लिखा है तो मेहनत क्यों करूं? अगर मेहनत से सब कुछ है तो फिर कुछ लोग बिना ज़्यादा संघर्ष किए आगे क्यों निकल जाते हैं? अगर एस्ट्रोलॉजी सच है तो फ्री विल कहाँ है? अगर फ्री विल सच है तो एस्ट्रोलॉजी कहाँ फिट होती? और सबसे महत्वपूर्ण, अगर मैं बार बार फेल हुआ हूँ तो क्या मेरे लिए भी जीत संभव है? किस्मत बेनाम फ्री विल। ज़्यादातर लोग इस गलत तरीके से देखते हैं। वे सोचते हैं कि दो ही पॉसिबिलिटी, या तो सब कुछ किस्मत है या सब कुछ फ्री विल है। लेकिन वास्तविकता इन दोनों के बीच में है। एक उदाहरण से समझो। मान लो दो लोग पैदा हुए। पहला व्यक्ति अमीर परिवार में पैदा हुआ, दूसरा गरीब परिवार में। क्या दोनों की स्ट्रगल लाइन समान होगी? नहीं। ये किस्मत का हिस्सा है। लेकिन अगर क्या हो, वह पूरी तरह फेत ना हो। लेकिन इतिहास में ऐसे लोगों भरा पड़ा है जिन्हें कठिन शुरुआत के बावजूद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस हासिल हुई। फेथ क्या देता है? किस्मत आमतौर पर देता है शुरुआती परिस्थितियाँ, परिवार, शरीर, प्राकृतिक प्रतिभाएं, कुछ अवसर, कुछ चुनौतियाँ। लेकिन इनको उपयोग कैसे करें, ये फ्री विल का क्षेत्र है। एस्ट्रोलॉजी वास्तव में क्या कहती है? बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी को फ्यूचर टेलिंग मशीन समझते हैं, लेकिन पारंगत वैदिक दृष्टिकोण में एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य केवल भविष्य बताना नहीं था। उसका उद्देश्य था प्रवृत्ति को समझाना। यह किसी व्यक्ति में अधीरता की प्रवृत्ति, बार बार दिशा बदलने की प्रवृत्ति, इमोशनल डिसीजन लेने की प्रवृत्ति, तो एस्ट्रोलॉजी उसे पहचानने का फ्रेमवर्क दे सकती है। लेकिन फ्रेमवर्क और डेस्टिनी एक ही चीज़ नहीं है। कुछ लोगों को कम मेहनत से ज़्यादा क्यों मिलता है? यह प्रश्न बहुत से लोगों को परेशान करता है। तुम मेहनत करते हो, कोई दूसरा व्यक्ति भी कम मेहनत करता है, फिर भी वो आगे निकल जाता है। क्यों?
क्यों? कारण पहला, इनविजिबल एडवांटेजेस। तुम केवल उसे वर्तमान देखते हो, उसकी पूरी कहानी नहीं। तुम देखते हो दुकान चल रही है, पैसा आ रहा है, ग्राहक आ रहे हैं, लेकिन शायद तुम्हें यह नहीं देखा उसके पूरे परिवार का सपोर्ट, उसकी लोकेशन, उसका नेटवर्क, उसका कैपिटल, उसका एक्सपीरियंस। कारण दो, टाइमिंग। बिजनेस में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी एवरेज प्रोडक्ट सही समय पे लॉन्च कर हो सकता है, और फिर शानदार प्रोडक्ट गलत समय पे स्ट्रगल करता है। तीसरा कारण, कंपाउंडिंग। दुनिया कंपाउंडिंग पे चलती है। आज जो व्यक्ति सफल दिख रहा है, संभव है उसने 10 साल पहले ग्राउंड वर्क किया। लोग रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। कर्म को लोग गलत समझते हैं। कई लोग कर्म को पनिशमेंट सिस्टम समझते हैं, जैसे कोई कॉस्मिक जज बैठा है जो रिवार्ड और पनिशमेंट देता है। लेकिन कर्म एक प्रैक्टिकल अर्थ भी है। कर्म बराबर है कॉज ऑफ इफेक्ट। जो आदत तुम्हें रोज दोहराते हो वे भविष्य बनाती है। अगर कोई व्यक्ति रोज सीखता है, रोज इम्प्रूव करता है, रोज कंसिस्टेंसी रखता है, तो वर्षों बाद उसका जीवन अलग होता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति हर सेटबैक पर हार मान ले, बार बार प्लान बदल दे, हर महीने नया आइडिया पकड़ ले, तो उसका फ्यूचर भी अलग होता है। सबसे बड़ी गलती, हर समस्या एक कारण ग्रह को मान लेते। एस्ट्रोलॉजी यूजफुल हो सकती है, लेकिन कभी कभी लोग उसे स्केप रूट बना लेते हैं। उदाहरण, कस्टमर नहीं आया, कारण विजिबिलिटी भी कम थी, प्रोडक्ट पोजीशनिंग गलत थी, लोकेशन चैलेंज भी था। लेकिन इंसान कहते हैं शनि खराब है। हर समस्या क्यों होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर चलती है, और जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर चलती है वहाँ इम्प्रूवमेंट रुकती है। एस्ट्रोलॉजी कहाँ सबसे ज़्यादा मदद करती है? मेरे अनुसार एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा उपयोग प्रेडिक्शन नहीं, उसका सबसे बड़ा उपयोग सेल्फ अवेयरनेस है। अगर किसी को पता चल जाए कि वह जल्दी पैनिक करता है या ओवर थिंकिंग करता है या इमोशनल डिसीजन लेने में कमज़ोर है या इमोशनल डिसीजन ज़्यादा लेता है, तो इस पैटर्न को कॉन्शियसली मैनेज कर सकता है। यही एस्ट्रोलॉजी का प्रैक्टिकल वैल्यू। रिपीटेड फेलियर का हिडन गिफ्ट। अब एक कठिन लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है? रिपीटेड फेलियर केवल नुकसान नहीं देती, वे कुछ उपहार भी देती। तो क्या उपहार देती? पहला, रियलिटी। जो व्यक्ति बार बार गिर रहा हो वो इल्यूशन से
जल्दी बाहर आ जाता है। उसे पता होता है सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती होती, मार्केटिंग ज़रूरी है, कस्टमर ट्रस्ट कमाने का समय लगता है। दूसरा गिफ्ट क्या मिलता है? पेशेंस। जो व्यक्ति लंबे संघर्ष से गुजरा हो उसे पेशेंस गहरा हो जाता है। और तीसरा उपहार मिलता है उसे रेजिलेंस। बार बार गिर के उठने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत बन सकता है। लेकिन एक खतरा भी है गुरु, रिपीटेड फेलियर। दो रास्ते होते हैं, पहला विजडम, दूसरा बिटरनेस। कुछ लोग स्ट्रगल से सीखते हैं, कुछ लोग स्ट्रगल से कटु हो जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कोई ईमानदार नहीं है, कोई मदद नहीं करता, सबके चेहरे नकली हैं, कुछ नहीं हो सकता। यही सबसे बड़ा खतरा है, सक्सेस की नई परिभाषा। बहुत लोग सक्सेस में को केवल पैसे मानते हैं, लेकिन वास्तविक सक्सेस ये कई स्तर होते हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप, पर्पस। यदि पैसा आ गया लेकिन मन टूट जाए तो वह अधूरी सफलता है ना। बिजनेस में सबसे बड़ी शक्ति प्रोडक्ट नहीं, कैपिटल नहीं, एस्ट्रोलॉजी नहीं, तो सबसे बड़ी शक्ति है कंसिस्टेंसी। एक साधारण प्रोडक्ट, कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन, अक्सर एक शानदार प्रोडक्ट इनकंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन से बेहतर परफॉर्म करने लगता है। बार बार रीस्टार्ट करके कि किस्मत, हर रीस्टार्ट की एक हिडन कॉस्ट होती है। कस्टमर ट्रस्ट रीस्टार्ट, लर्निंग रीस्टार्ट, रेपुटेशन रीस्टार्ट, मोमेंटम रीस्टार्ट। इसलिए हर बार नया आइडिया शुरू करना हमेशा सॉल्यूशन नहीं देता। कई बार सॉल्यूशन होता है एक ही दिशा में थोड़ा और टिकना। क्या डेस्टिनी बदल सकती है? यह प्रश्न सदियों से पूछा जा रहा है। मेरी समझ में कुछ चीजें बदलना कठिन हो सकती, लेकिन इंसान का रिस्पॉन्स हमेशा उसके हाथ में रहता है। दो लोग समान कठिनाई से गुजर रहे हैं, एक टूट जाता है, एक मजबूत हो जाता है। घटना समय में रिस्पॉन्स अलग, रिजल्ट अलग। जीवन का दूसरा अध्याय। बहुत लोग सोचते हैं सक्सेस केवल युवा अवस्था में ही मिल सकती है, लेकिन इतिहास इसके विपरीत उदाहरण भी से भरा हुआ है। कई लोग जीवन के बाद के वर्षों में अपनी पहचान बनाई है। क्यों? क्योंकि उस समय तक अनुभव जमा हुआ था, गलतियों से सीख मिल चुकी थी, लोगों की समझ विकसित हो चुकी थी। आपके जैसे लोग के लिए एक महत्वपूर्ण विचार, यदि किसी व्यक्ति ने व्यापार किया है, नुकसान देखा है, ग्राहक देखे हैं,
कर्मचारियों से डील किया है, बाजार समझा है, तो उसे पास ऐसी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होती है जो किताबों में नहीं मिलती। समस्या ये नहीं है कि उसके पास नॉलेज कम है, समस्या यह होती है कि वे लगातार सेटबैक की एनर्जी कम कर देता है। असली जीत फिर क्या है? असली जीत केवल करोड़पति बनना नहीं, असली जीत है हार के बाद भी सोचना, डर के बाद भी प्रयास करना, इनसर्टेनिटी के बावजूद आगे बढ़ना। क्योंकि बहुत लोग पहली हार के बाद रुक जाते हैं, कुछ लोग दूसरी हार के बाद, कुछ लोग तीसरी के बाद, लेकिन जो चलते रहते हैं उनके लिए पॉसिबिलिटी बनी रहती है। अंतिम निष्कर्ष, किस्मत क्या है? हाँ, कुछ हद तक तो है। तो कर्म क्या है? हाँ, हर दिन का एक्शन है। तो फिर एस्ट्रोलॉजी का उपयोग क्या है? हाँ, सेल्फ अवेयरनेस और पैटर्न समझने के लिए। क्या एस्ट्रोलॉजी सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकती है? नहीं। क्या मेहनत हमेशा तुरंत फल देती है? नहीं। क्या बार बार फेलियर के बाद भी सफलता संभव है? हाँ। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा नियम यह है कि कौन कभी नहीं गिरा। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा नियम यही है कि कौन कभी नहीं गिरा। जीवन का सबसे बड़ा नियम यही है कि गिरने के बाद कौन सीखता है, कौन टिकता है और कौन फिर से खड़ा होता है। और कई बार सबसे मजबूत इंसान वही निकलता है जिसे जीवन ने सबसे ज़्यादा बार परीक्षा में डाला। तो दोस्तों, यहाँ मैं इस सीरीज़ को अंत करता हूँ। शायद आपको अच्छी लगी हो, मेरे विचार कुछ अलग हों, मैं कुछ जो गहन बताना चाह रहा हूँ कि लोग एस्ट्रोलॉजरों के पास भागते हैं और उन्हीं के द्वारा चले हुए हिसाब से अपने आप के अंदर हताशा पैदा कर रही हूँ, उन लोगों को कुछ दूसरे तरीके से सोचने को मजबूर कर रहा हूँ। तो ये लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अपने कमेंट से बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये। धन्यवाद।